कुछ लोग हैं जो इस प्रागी के समर्थन में आए हुए थे, उन्होंने नामांकन फॉर्म भरवाया है, तो क्या कहते हो इस बार विधानसभा में? देखिए, इस बार विधानसभा में नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और प्रागी करेरा का जो इतिहास रहा है उसको दोहराएगी। आज रिकॉर्ड तोड़कर करेरा के एक नया इतिहास बनाएगी और 50,000 से यहाँ करेरा से प्रागी लाल जी की जीत होगी। प्रागी में और रमेश में अंतर क्या है? जमीन आसमान का क्या अंतर है? बहुत अंतर है। नहीं, वो भी व्यक्ति सज्जन व्यक्ति हैं, ये भी सज्जन व्यक्ति है। जनता का कहना है कि उनने भी किसी के साथ न्याय नहीं किया, इनने भी नहीं किया। फिर आप इस प्रागी के साथ में क्या? जनता लाइक करती है प्रागीलाल है। प्रागीलाल में ये कि प्रागीलाल जी रखते हैं, ठीक है, जनता के प्रिय और हर दिल अजीज आदमी है। मरे में तो तैयार प्रागीलाल, बाल बच्चे भाव तो तैयार, जन्मदिन भाव तो तैयार, हर चीज में तैयार है। अब महिलाओं का वोट बैंक तो शिवराज की ओर जा रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह कैसे चला जाएगा? शिवराज ने 1,000 रुपए से 3,000 रुपए बढ़ाने के लिए बोला है, लाडली बहना योजना के लिए। महिला भी बहुत होशियार है, महिला भी बहुत होशियार है। आप ये बोलो, आप ये बताइए अभी तक क्यों नहीं दिया भाई? अभी तक क्यों नहीं दिया? अब याद आ रहा है 15 साल में, 15 साल में मामा याद आ रहा है, भाने याद आ रहे हैं, बहनें याद आ रही हैं। कुछ नहीं है, ये सब जुमला है और जुमला रहेगा इनका। जनता है, पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। उनका कहना है कि जो कमलनाथ सरकार बनी थी ना, उस समय कर्जा माफ नहीं किया, झूठे वादे किए गए थे, कर्जा माफ भी नहीं हुआ था, इसलिए हमको सरकार बनाना पड़ी। कर्जा माफ किया? कौन कहता है कर्जा माफ नहीं किया? कर्जा माफ किया है ना। 30 करोड़ रुपए लेके तो बनाई सरकार, फ्री में थोड़ी सी बनाई। इसी ग्राउंड में पैसे लेके सब कुछ हुआ इसी है। ग्राउंड में वो उस ग्राउंड में सिंधिया जी खुद लिफाफे बांट के गई थी। कौन कह रहा है? अगर चलो हमने जितना हम पे बस का था हमने दिया, अब उसके बाद में इनने 3.5 साल में क्यों नहीं किया? खरीद विरोध करके सरकार गिरा लेगा ये लोग। नहीं, इनने 3.5 साल में हमने तो जितना बना था, जितने दिन रहे उतना दिया। इनने 3.5 साल में क्यों नहीं दिया? कर्ज माफ मेरा हुआ है, 50,000 रुपए मेरा हुआ है और माननीय कमलनाथ जी फिर कर्ज माफ भी करेंगे। और यहाँ करेरा की जनता है, प्रागी लाल जी उनके दिल में राज करते हैं जनता के। जसवंती की तरह प्रागी भाग गए, फिर क्या होगा? कौन? जसवंती की तरह प्रागी भाग का इतिहास रहा है, वो भागने वाले नहीं है, वो आगे चलने वाले हैं, वो जनता के दिलों में राज करने वाले व्यक्ति। गद्दारों से जीतेंगे हजारों से, गद्दारों से जीतेंगे हजारों से। दादा, क्या लगता है इस बार विधानसभा में जनता क्या चाह रही है? जनता बदलाव वर्तमान विधायक कोई द्वारा लाना चाह रहे हैं या फिर नहीं दोबारा लाना चाह रही है। बदलाव कैसा होगा? बदलाव कहाँ होगा? नहीं, क्यों नहीं हुआ बदलाव? विधानसभा वर्तमान का वो बदलाव कहाँ होगा? क्यों नहीं हुआ बदलाव? कैसे नहीं होगा? देखो, अच्छा ये सरकार ने केवल भ्रष्टाचार किया है, बीजेपी ने, इस वजह से सरकार इनकी गिरेगी और हर जगह से हारेगी। अभी कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार किया नहीं है, किया हो कोई बता दे, अगर बीजेपी वाले भी बता देंगे। तो इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। आदमी 3-3 बजे रात के लाइन में लगे रहे खाद के लिए और लट्टे खा लिए। कई जगह नहीं घुस पाया। उनका कहना है कि घुस नहीं पाएंगे। उनका कहना है कि ये जनता खुद लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, ये जनता की लड़ाई है और जनता सेम लड़ रही है। जैसे अभी केरुआ गांव में भाजपा के प्रत्याशी गए थे, वहाँ आपने देखा होगा, वीडियो भी वायरल हुई, वहाँ उनको खदेड़ा गया, निकाला गया। इस तरह से आक्रोश ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले समूचे प्रदेश में और खासकर करेरा में 50,000 से प्रागी जी विधायक बनेंगे और सबका विकास जब्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उनका कहना है कि कांग्रेस में गुंडा राज था। नहीं, गुंडा राज कांग्रेस बिल्कुल नहीं, कौन करा? भाजपा में चल रहा है, बीजेपी में तो अभी चल रहा है। हमारे देखो, हमारा जब विधायक बना ना, तो रोड देख लो हमारी, ये भितरवार वाली मार्ग सोच रही है, देख लो अभियान। विधायक ने विधानसभा उठाया, विधानसभा में ये तभी हुआ, इनकी 15 साल से सरकार थी, ये कहाँ थे जब रज्जा को वो हटागा, सोच रज्जा को लगो तो उनका कहना है कि सोनचरैया हमारी सरकार ने हटाई है, आप बोल रहे हैं कि हमने हटाई है। 18 साल से कहाँ गए थे? 18 साल से क्या थी सरकार? प्रागीलाल जी विधायक सोचरैया हटी, जब से क्यों नहीं हट रही थी सोचरैया? उनके कार्यकाल में क्यों हटी? वो आपका क्वेश्चन है कि कांग्रेस में गुंडा राज है। आपने और समूचे मध्य प्रदेश पूरे देश ने देखा है कि भाजपा का नया नारा है कि मुँह शुक्ला और धो चौहान। इस तरह की स्थिति भाजपा ने बना रखी है। आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने का कांड आपने देखा, भाजपा का एक नेता आदिवासी भाइयों के ऊपर पेशाब कर रहा है। आप समझिए, मैं मीडिया के माध्यम से और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप दिखाइए जनता को कि सच्चाई क्या है, बदलाव की लहर है और इस बार बिल्कुल पूरी ताकत में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप सहयोग करें। जय माता।
एमपी में बनेगी या केंद्र में ही बैठेगी? नहीं एमपी में बनेगी और 2024 में केंद्र में ही बनेगी। हमारी 5 राज्यों में सरकार बनने वाली है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ हमारे 5 राज्यों में चुनाव है, सब जगह सरकार। भाजपा कहना है, हमारी सरकार केंद्र में भी बनेगी। भाजपा कहना है कि इसमें कोई कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है प्रत्याशी कौन कहता जो नहीं? इतना हमारे राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, बड़े बड़े नेता बैठे हुए, हमारे कमलनाथ जी बैठे, हमारे दिग्विजय सिंह राजा साहब बैठे हुए। दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की कमलनाथ जी बोल रहे हैं। नहीं, कौन कह रहा है कपड़े फाड़ने की? नेता है। किसी ने नहीं बोली। वीडियो वायरल हुई है, वीडियो में हमें तो वीडियो कहाँ है? कहाँ है वीडियो? बीजेपी वीडियो वायरल करवा रही है, वीडियो कहाँ पे है जी? सब बीजेपी की कार्यकर्ता करवा रहे हैं। क्या ना हमें तो एक यही है भाई साहब, सरकार बनाएंगे तो कांग्रेस की बनाएंगे भाई साहब, और नहीं तो जहर खा के मर जाएंगे। ऐसी कह रहे हैं धनी राम नेताजी दबरा बस धनी राम बेरोजगारी नहीं तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे, पूरे जो कुर्बान हो जाएंगे। अपोजिट यहाँ की अब कह रहे हैं कमलनाथ की सरकार न बनी तो कुर्बान हो जाएंगे। यहाँ के जो अपोजिट जो प्रत्याशी है रमेश कटिक, उनका कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी है ही नहीं है। नहीं जीतेंगे, हमें प्रागीलाल 50,000 वोटों से जीतेंगे। हम विधायक सरकार किसी में विधायक हम कर रहे हैं प्रागीलाल को बना जान चली जाए मेरी बहुत दिन से क्या ना। जैसा कि जो अपोजिट प्रत्याशी है ना, उनका रमेश कटिक कहना है कि बेरोजगारी तो कह रहा में है ही नहीं है, बेरोजगार व्यक्ति है ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 करोड़ नौकरी पूरे भारतवर्ष में दूंगा। आज ये स्थिति है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी खत्म की, किसी की नौकरी लगवाई, और जब पटवारी घोटाला हुआ तो सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में सबसे पहले पटवारी घोटाला हुआ। उसका कौन जवाबदार होगा? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे उसके जवाबदार। उन्होंने कभी जवाब दिया? और रोजगार की बात करते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, मैं किसानों को फायदा दूंगा। आज हमारे किसान भाई बिजली से इतने परेशान हैं कि 1 रुपए से लेकर के 20-20 हजार 50-50 हजार रुपए का बिल थमाते हैं, और नहीं होते हैं तो कोर्ट में और पुलिस से घसीटे जाते हैं। क्या ये रोजगार है? क्या ये जिम्मेदारी है? क्या किसानों को 5 घंटा लाइट? तो इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस में जो विधायक प्रत्याशी हैं जो प्रागीलाल जाटव हैं, तो कितने बहुमत से? हमारे लोकप्रिय विधायक जी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उनकी हर जगह अच्छा व्यवहार है, और वो कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि पहले 35,000 से जीते थे, अब 30 और 35 से फिर जीतेंगे। ऐसा नहीं शिवराज महिलाओं को बहनाओं को अपने साथ ले जाए? नहीं, देखिए आज पैसा हमारा ही है, ये पैसा जनता का है, जनता में दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मामा के घर से थोड़ा सी आ रहा है, ये जनता का पैसा है। सिलेंडर में बढ़ा रहे हैं, वो ले भी तो रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं, एक हाथ से ले भी रहे हैं। इसका कोई असर नहीं लाडली बहना का? कोई ऐसा नहीं। कोई ऐसा नहीं है। एक बात और करना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से, ये मिलिट्री नौकरी है, पुलिस नौकरी है, ये वर्दी पेंशन बंद क्यों कर दी? 5 साल की नौकरी क्यों कर दी केंद्र सरकार? अभी अग्निवीर में अभी एक लड़का खत्म हुआ है पंजाब में कहीं, वहाँ देखो उसको कोई नहीं, प्राइवेट गाड़ी से भेज दिया। मोदी क्या सरकार है? वैसे मिलिट्री में कोई खत्म हो जाता है तो सम्मान राज के उससे भेजा जाता है, कुछ नहीं, उसको ऐसे ही भेज दिया। कांग्रेस बनती है तो कांग्रेस करेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो करती भी है, हमेशा रहा कांग्रेस का। कांग्रेस ने बोला 10 दिन में कर्जा माफ होगा, तो कर्जा माफ तो हुआ? किसानों का जब तक बीजेपी वालों ने कर्जा माफ हुआ है, जब तक इनने पैसे से विधायक खरीद के तोड़ के इनने सरकार अपनी बना ली, मौका जब तक आया। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की थी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ किया। कम से कम 50,000 किसानों का कर्ज माफ किया, और वो बारी बारी से किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे। लेकिन दलालों ने और अन्याय अत्याचारों ने हमारी सरकार गिराई है। उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से जनता देगी, और जनता उसका निर्णय करेगी। 2023 कायदे से ये होता है कि कोई सदन जब चलता है तो सदन में क्या होता है कि विपक्ष को सुना जाता है, ठीक है। ये तो विपक्ष का क्या किया इन्हें, माइक बंद कर देते थे। अगर कोई क्वेश्चन उठा रहा है तो उसको क्या कह देते, इसकिस की जाती है। मतलब सत्य अगर कोई बोले, हमारे आदरणीय जीतू पटवारी बोलते हैं, जीतू पटवारी के माले सीएम भाग जाता है, इसकिस की जाती है, क्योंकि सुनना ही नहीं चाहता है।
क्योंकि भ्रष्टाचार से व्यापक घोटाला, घोटाले पे घोटाला। कमलनाथ बनने के बाद भ्रष्टाचार होगा? कमलनाथ जी कोई भ्रष्टाचार किया? कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो किया और जो करेंगे। जमीन का सीमांकन होता है, पटवारी रिश्वत लेता है, कर्मचारी रिश्वत लेता है, तो इसमें क्या बंद होगा? कमलनाथ जी नहीं ले रहे, ये बीजेपी सरकार में होता है, ये बीजेपी सरकार में। इसमें तो किसान मर भी जाता है, घोटाला हो जाता है। जैसा कि आपने मोदी ने ये सब कुछ किया है, ओबीसी ये क्या किया? सांसद में भी ओबीसी के कोई सांसद नहीं है और विधानसभा में भी कोई सांसद नहीं है ओबीसी के। हरिजन को फायदा हो रहा, ऊपर वाले का हो रहा। ओबीसी चेत गई है और बीजेपी में डंडा डालने वाली है। ये सांसद बना देंगे तो सीटें नहीं है, हमारी सीटें नहीं है, केंद्र में भी नहीं है और विधानसभा में भी नहीं है। कोई विधायक ने आज तक उठाया नहीं है। सरकार ने ओबीसी का कांग्रेस ने लागू किया 27 भाजपा की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में बनी, ओबीसी के द्वारा 13% 5 सीटें है पर शिवरी में 3 ही ओबीसी की वो लेती, एक सामान की वो लेती, एक हरिजन की। तो ओबीसी को क्या दे रही है नरेंद्र मोदी? ओबीसी चेत इस बार किसी ने नहीं करी हुई है।